कहाँ है वो? अपने कमरे में बंद है। लगता है साजिदा को बताना पड़ेगा कि वो आई हुई है। बता देंगे, लेकिन आपको उसके ससुर के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। सुना नहीं उन्होंने क्या इल्जाम लगाया शाजिया पे? सुना था, लेकिन आप शाजिया को जानती हैं। मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकती। वक्त आने पे कभी भी कोई भी कमजोर पड़ सकता है। अगर आपका इशारा मेरी और नाजिया की तरफ है तो शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है शाजिया ऐसा नहीं कर सकती। शाजिया कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है कि गलती नहीं कर सकती। गलती की हो या ना की हो, शरीफ खानदानों में बेटी के घर वाले दामाद का ही साथ देते हैं, लेकिन अपनी बेटी को जलील करके नहीं। मैं उसका घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती। आप एक बार फिर वही गलती कर रही हैं जो 20 साल पहले आपने की थी। एक तरफ की कहानी सुनकर फैसला सादर नहीं किया जा सकता। आप पहले शाजिया से पूरी हकीकत तो मालूम कीजिए, फिर उसे सजा दीजिएगा। हबीबा, शाजिया, शाजिया, जाओ जाके अपनी अम्मी से मिलो और उनको कहना कि दिन गुजारने के लिए आई हो, सिर्फ अभी और इसी वक्त। और खबरदार जो तलाक वलाक की बात की तुमने। देखो बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। रह गई तुम्हारी फुफ्फो की बात, तो वो जो कुछ भी कह के गई है ना, मसलहतन कह के गई हैं। सच इतनी खुशी हो रही है आपको देख के बस। पर ये बताएं, अभी तो आपने मेरे ऑपरेशन के दौरान इतनी छुट्टियां की, तो स्कूल वालों ने दोबारा छुट्टी कैसे दे दी? झूठ बोला था कि तबीयत खराब है। ये तो बहुत बुरी बात है। अब क्या करूं, आपसे भी तो मिलना था ना। लेकिन छोड़े ना, अब ले ली छुट्टी। अरे सलीमा, जरा नाजिया की सास से कह के उसे भी बुलवा लें। मुझे तो ये दोनों अलग अलग अच्छी ही नहीं लगती। लो जी, अम्मी ने नाजिया के बगैर मेरी इंपॉर्टेंस 50% कर दी। हाँ, तो आप लोग पैदा ही साथ हुई थी, किस्मत भी साथ ही लिखवाई। अब मैं के भी साथ साथ ही आया करें ना फोन। जी, आज उसका अल्ट्रासाउंड नहीं था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हद करती हैं आप भी। ऐसी क्या मसरूफ थी सुबह से जो इतनी अहम बात भूल गई? सलीमा बेचारी आज पूरा दिन घर में मसरूफ रही है, फारिग थोड़ी बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। सुन रही हैं आप कैसी इनकी साइड ले रही हैं आपकी फुफ्फी अम्मी? जी देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इनको। बस बेटा, जब भी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए अच्छा है। नहीं मिला फोन? नहीं, एंगेज है। सास अम्मा फोन कर रही होंगी सारे शहर को खबर सुनाने के लिए। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर सुना रही हूँ। आपको नहीं फोन किया? अरे कहाँ, बेटी की माँ हूं ना, सबसे आखिर में फोन आएगा। अच्छा, मोइस कैसा है? ठीक है, आपको सलाम भेज रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, बेटे तुम्हारी सास का फोन आया हुआ है। जी अच्छा, आप उनको बता देना कि मैं उनको बाद में फ़ोन कर दूंगी। क्यों? अभी कर लो, वो कह रही हैं जरूरी बात करनी है। अच्छा जी। यहाँ से ले लो बेटा। नहीं, लाउंज से ले लो, हम तीनों यहाँ बैठी बातें कर रहे हैं ना बेटे, डिस्टर्ब होगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा,
दोनों घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। जी। बेटा, मुझे ज़्यादा बातें करने तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। अम्मा ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं है, आपको जो कहना आप कहिएगा, मैं सुनूंगी और बुरा भी नहीं मानूंगी। लेकिन प्लीज एक बात, मुझे वापस आने को नहीं बोले। नहीं बेटा, मैं नहीं कहूँगी कि तुम वापस आओ। बेटा, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी लड़की वो ज़िंदगी गुजारे जो मैं गुजार रही हूँ। मैंने समझा था कि मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं उसे, लेकिन शाजिया बेटा, मैं फेल हो गई। मुझे नहीं पता मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो तुम्हारी भी गुनाहगार हो गई, मुझे माफ कर देना। अम्मा प्लीज ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आपका कसूर बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा था कि अच्छी औलाद सदका जारिया होती है, लेकिन बुरी औलाद जहन्नुम में जाने का सबब बनती है। मैंने मुइज़ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा। मगर वो मेरी औलाद है ना, उसके लिए मेरा दिल बहुत कुड़ता है। शाजिया, वो तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। या तो मैं मोइज़ को बदल के रखूंगी या फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। पता नहीं बेटा, अब वो बदलेगा भी या नहीं। मैं अल्लाह के अज़ाब से बहुत डरती हूँ शाजिया। अगर मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आह लग गई तो? ऐसा तो कभी नहीं होगा अम्मा, मैंने तो आपको माफ कर दिया। और वैसे भी मैंने आपको कभी कसूरवार समझा ही नहीं, और चाहे जो भी हो कभी समझूंगी भी नहीं। आप इस बात पे तो इत्मीनान कर लेना। और एक बात और, मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको इस जहन्नुम से निजात दिलाऊंगी। शाजिया बेटा, घर जहन्नुम ही क्यों ना हो, लेकिन औरत के लिए उसकी जन्नत होता है। ऐसी बातें तो बुज़दिल औरतें करती हैं अम्मा। अल्लाह ताला ने तो जुल्म के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया है, मजलूम बनकर रहने को तो नहीं कहा ना। अगर आपको अल्लाह का इतना डर है तो आप उन पे भरोसा क्यों नहीं रख सकती? देखिए आप प्लीज मत डरें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जी, नौरीन के घर वाले और दुर्दाना की सास वगैरह मिलाकर कितने लोग बनते हैं? 10। अच्छा अम्मी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? भाई, आजकल तो सभी लोग बेबी शावर करते हैं। तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता था ना। नहीं होता था तो अब हो रहा है। देखो, खुशियों के तो हमें बहाने चाहिए होते हैं। वैसे भी मेरा जी चाहता है मेरी बहू को लोग देखें। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पानी। बैठो ना फाहद, तुम भाग के लाओ बहू के लिए पानी। रूह-अफ़ज़ा पियोगी? नहीं नहीं, बस पानी मैं ले आऊंगी। अरे भाई, क्या हुआ अगर फाहद चला जाएगा? है ठीक है, तुम्हारा शौहर है, उसकी शान में फर्क नहीं आ जाएगा। जाओ बेटे, पानी रखे, आराम से बैठ जाओ। पहले तो पता था कि तुम माँ बनने वाली हो, जब से पता चला है कि तुम मुझे पोता देने वाली हो, मेरा जी चाहता है पूरे शहर में शादियां ने बजवा दो। है? सुनो, तुमने अपनी अम्मी को बता दिया था फोन पर? क्या करती हो भाई, उन्हें बता देती, उन्हें भी तो नवासे के आने की खुशी मनानी है ना। दावत के दिन पूरा घर कुमकुमों से सजेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जी चाहता है ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी तस्वीर लगाओ खूबसूरत से बच्चे की, और साथ ही एक आलीशान सी कुर्सी पर मेरी बहू बैठी हो। जितने लोग आएंगे सबको गिफ्ट दूंगी मैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे से। और जेवर कपड़े की तो तुम फिक्र मत करना, सब तैयारी कर ली है मैंने, खर्चा मैं सब उठा दूंगी, बहुत मजा आएगा। है क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, तुम बैठे बैठे थक गई होगी ना, अपने कमरे में जाके आराम कर लो। भाई फहद, तुम बहू के लिए एक मोबाइल ला दो, बेचारे को कभी मेरे कमरे में फोन करने के लिए आना पड़ता है और कभी लाउंज में। हाँ, मैं सोच रही थी कि मेन्यू में, बल्कि मैं क्या सोच रही थी, मेन्यू तुम्हारी पसंद से बनेगा। क्या बनवाए उस दिन मुझे बताती जो, और मैं लिखती जाती हूँ। क्या सोचा है तुमने? अपने घर कब जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही।